आज है संडे और आज ही के दिन से हम अपने YouTube चैनल पर एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संडे टेक अपडेट। इसमें आपको हफ्ते भर में क्या क्या हुआ है टेक रिलेटेड उसका अपडेट मैं संडे को दूंगा। अभी जो मेरे पुराने वीडियो है उसको जैसा प्यार किया है आपने वैसा ही प्यार आप इस सीरीज को दोगे, ऐसे मैं सबसे आशा करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिंत्रा की कि मिंत्रा के ऊपर सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। करोड़ों का नुकसान मिंत्रा को इसकी वजह से झेलना पड़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि मिंत्रा के ऊपर फेक अकाउंट से बल्क में ऑर्डर आते हैं। जैसे मानो मैंने 10 जोड़ी कपड़े मंगवा लिए या फिर 10 जोड़ी के शूज मंगवा लिए, वो भी ब्रांडेड, और मैंने जब ऑर्डर रिसीव किया तो मैंने कस्टमर सर्विस में कॉल करके बताया कि मुझे 1 जोड़ी जूता कम मिला है या फिर 8 ही जोड़ी मिले, ऐसे मैंने बताया। और जो ऑनलाइन शॉपिंग की पॉलिसी होती है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिसिंग मिलता है तो उसका अमाउंट सीधे आपके अकाउंट में रिफंड किया जाता है। और ऐसे मल्टीपल अकाउंट से मिंत्रा के साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो जैसे ही मिंत्रा के ध्यान में ये आया तो उन अकाउंट के ऊपर एक्शन लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन फ्रॉड करने वाले बहुत चालाक थे। जो उन्होंने एड्रेस डाला था डिलीवरी के टाइम वो किसी पान शॉप का था, तो कई रेलवे स्टेशन के बाहर का था। तो ऐसे रैंडमली जगह पर उन्होंने वो ऑर्डर पिक किया है, तो एग्जैक्ट लोकेशन उसका पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से मिंत्रा के साथ करोड़ों का फ्रॉड हुआ है। उसके बाद उन्होंने वो जो अकाउंट है जो बार बार बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट मिसिंग मिला और उसका रिफंड लेते थे, वैसे अकाउंट को मिंत्रा की तरफ से डीएक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन जब तक मिंत्रा के ध्यान में आता तब तक करोड़ों रुपए का स्कैम मिंत्रा के साथ इन कस्टमर ने कर लिया है। अगला जो टेक अपडेट है वो आता है जियो की तरफ से। उन्होंने आने वाले नए साल के लिए अपने कस्टमर के लिए एक गिफ्ट दिया है, जिसमें उन्होंने 2025 का रिचार्ज अनाउंस किया है। आने वाला जो साल है वो 2025 है और उन्होंने रिचार्ज का अमाउंट भी 2025 रखा है। उसमें आपको अनलिमिटेड 5G डेटा देखने को मिलता है, प्लस 2.5 GB पर डे के हिसाब से 4G डेटा देखने को मिलता है। अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलती है, 100 SMS पर डे के हिसाब से SMS देखने को मिलती है। जियो सिनेमा और जियो टीवी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो पूरे 200 डेज की होने वाली है। मतलब अगर 2025 में 5G बंद भी हो जाता है 1-2 महीने में, तो भी आपको 200 दिन तक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो 5G है वो अनलिमिटेड चलता रहेगा 200 दिन तक। अगर आपको इसको रिचार्ज करना है तो 11 जनवरी तक आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑफर है ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आता है VI की तरफ से। तो उन्होंने जो पुराना हीरो अनलिमिटेड वाला प्लान था उसको अपग्रेड कर दिया है। उसका नाम उन्होंने रखा है सुपर हीरो अनलिमिटेड, जिसमें आपको रात से 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक अनलिमिटेड 4G नेट देखने को मिलता है। बाकी जो बेनिफिट्स आते हैं वो पर रिचार्ज के हिसाब से रहेंगे। जितना आप रिचार्ज करोगे उस हिसाब से आपको उसमें बेनिफिट देखने को मिलेंगे। कुछ OTT सब्सक्रिप्शन भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जितने अमाउंट का आप रिचार्ज करोगे उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अभी तक उनका जो 5G नहीं लॉन्च हुआ, जिसकी वजह से उनके जो 4G के कस्टमर उनको छोड़ के BSNL में पोर्ट हो रहे थे, एयरटेल में पोर्ट हो रहे थे और जियो में पोर्ट हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस रिचार्ज की वजह से रुक सकते हैं। क्योंकि अनलिमिटेड नेट हाफ डे तक आप यूज़ कर सकते हैं और रात के 12 बजे से फिर से आपको अनलिमिटेड नेट देखने को मिलेगा। मतलब जो कस्टमर अनलिमिटेड नेट की वजह से छोड़ के जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब नहीं छोड़ के जाएंगे, ऐसा VI का कहना है। बाकी अगला जो टेक अपडेट है वो आता है BSNL की तरफ से, जो कि है बहुत बुरा। क्योंकि अभी आपने देखा था कि प्राइस हाइक होने के बाद बहुत ज़्यादा लोग BSNL को सपोर्ट कर रहे थे। उनके सब्सक्राइबर में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि रिचार्ज प्राइस हाइक होने के बाद जो कस्टमर थे वो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, जिसकी वजह से उन्होंने BSNL को सपोर्ट किया। पोर्ट टू BSNL, सपोर्ट टू BSNL, ऐसे जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया पर चलाए। लेकिन जो BSNL की जो पुरानी स्थिति थी वैसी स्थिति फिर से हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो 4G रोल आउट किया है वो ज़्यादातर एरिया में देखने को नहीं मिलता, और जिन एरिया में आया है उसमें भी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, और 3G का भी नेट इतना अच्छा नहीं है।
4G की अगर हम बात करें तो इंडोर में आपको इतने अच्छे नेटवर्क देखने को नहीं मिलते, आउटडोर में भी आपको इतना अच्छा स्पीड देखने को नहीं मिलता। 4G में आपको जो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, OTP टाइम पे नहीं आते, ये प्रॉब्लम है, इनकमिंग कॉल नहीं आते, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हो तो वहाँ पर आपको नेटवर्क का फ्लक्चुएशन कंटिन्यूसली देखने को मिलता है, मतलब 4G से 3G में जाना या फिर 3G से 2G में शिफ्ट हो जाना, या फिर ट्रैवल के दौरान ये बहुत ज़्यादा जगहों पर नेटवर्क इसका अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं वो अभी BSNL में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो कस्टमर पोर्ट करके जियो से, एयरटेल से, VI से BSNL में आए थे वो सारे के सारे अभी धीरे धीरे उन्हीं कंपनी के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि 2-3 महीने बाद ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ट्राई का एक बेसिकली रूल है कि अगर आप किसी कंपनी से किसी और कंपनी में पोर्ट करते हो तो आपको 3 महीने तक वो किसी और कंपनी में जाने के चांस नहीं मिलते। ऐसा ही अभी BSNL के साथ हुआ है। जो लोग जुलाई के महीने में पोर्ट करके BSNL में आए थे उनके अभी 3 महीने कंप्लीट हुए हैं और अभी वो फिर से प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जा रहे, क्योंकि उनके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि उनके जो प्लान है वो थोड़े महंगे हैं, लेकिन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल ही नहीं आ रहा या आप कहीं पर जाते हो तो नेट ही नहीं यूज कर पा रहे या फिर पेमेंट नहीं कर पा रहे या फिर कॉल ही नहीं कर पा रहे, तो BSNL के जो सस्ते प्लान है उसका कुछ मतलब नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि BSNL के पास एक गोल्डन चांस था, वो भी उन्होंने खो दिया है। तो ये कुछ थे इस वीक के टेक अपडेट। तो बाकी इस सीरीज को बहुत सारा प्यार दो, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।